हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यांशा ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी काट के रख ली हूँ। गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी और पालक, मटर, टमाटर, प्याज, आलू, जितनी भी सब्ज़ी मेरे पास थी मैं सारी सब्ज़ी काट ली। मटर और 3 आलू को मैं ऐसे ही रखी हूँ चोखा बनाने के लिए। उसके बाद पतिदेव लेके आए थे मोमोज, तो मैं यहाँ पे पहले मोमोज खाई क्योंकि मोमोज ठंडा हो जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता। और गाइस, मैं सच बताऊँ, बहुत ही जूसी और टेस्टी मोमोज था, बहुत मज़ा आया खा के। और उसके बाद पतिदेव लेके आए थे चिकन, तो मैं खिचड़ी बनाने के लिए बहुत सारी सब्ज़ी काट के रख ली कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और पतिदेव फिर ये भी लेके आ गए चिकन। तो गाइज़, ये तो खिचड़ी है, ये तो नाश्ता में भी चल जाएगा अगर मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैं सोची कि मैं बना लेती हूँ, जब इतनी सारी सब्ज़ी काट के रख ही ली हूँ तो क्या फ्रिज में रखना। पहले मैं सोची कि मैं नहीं बनाऊँगी, फिर मैं सोची कि नहीं, बना ही लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं डालती हूँ कढ़ाई में तेल, मस्टर्ड ऑयल और जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर मैं डाल दूँगी प्याज। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। तो प्याज को हम ऐसे भून के और गोभी डाल देंगे, क्योंकि गोभी मैं पहले फ्राई नहीं की, प्याज के साथ ही मैं सारी सब्जियों को पका लूँगी। पहले से फ्राई करके कोई भी सब्ज़ी मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि मैं ये सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। और वैसे पहले अगर गोभी को फ्राई करके निकाल लेना तो वो थोड़ा ऑयली हो जाता है। और गोभी फ्राई हो गया, 3-4 मिनट में उसका कलर चेंज हो गया। फिर मैं इसमें डाल दी ब्रोकली, और एक एक करके मैं सारी सब्जियों को ऐड करती जाऊंगी। अभी इससे क्या होगा ना कि सारी सब्जियां जो है ना एक साथ ही पक जाएगा। और उस साइड मेरा बन रहा है चिकन, तो चिकन भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। तो चिकन का रेसिपी मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चिकन का रेसिपी ऐसे ही 2-3 बार डाल चुकी हूँ, आप लोग देख ही चुके हो, तो क्या एक ही चीज़ में बार बार डालूँ। तो यहाँ पर जो मैं आलू काट के रखी थी वो अब मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे भी हम भून लेंगे। तो आलू, सब्जी, ये सब मैं पहले से शाम को ही रेडी करके रख ली थी। 5 बजे मैं फ्री ही थी, तो मैं फिर ये सारी सब्जी काट करके रेडी कर ली कि आज सैटरडे है तो शाम को खिचड़ी बनाएंगे, डिनर में रात को खिचड़ी बनाएंगे। तो फिर मैं सारी सब्ज़ी को उसी टाइम काट के रख ली थी फ्री टाइम में, क्योंकि ऐसा होता है ना, सब्ज़ी को साफ़ करने में, काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बहुत सारी सब्जियां था, तो फिर मुझे तो टाइम तो लगना ही था उसमें। और सबसे ज़्यादा टाइम लगा ना पालक में, क्योंकि पालक को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और मैं यहाँ पे पालक नहीं भी डाल सकती थी, फिर मेरे पास था तो मैं सोची डाल देती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ऐसे भी साग तो अभी हर सब्ज़ी में डाल के खाइए, दाल में डाल के खाइए, अच्छा ही लगता है। फिर मैं यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दी, और अब मैं यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी। और नमक हल्दी डालने के बाद मैं सारी सब्जियों को ऐड करूँगी। इसे पहले मैं भून लूँगी। और आजकल आप लोग देख रहे हो कि मैं साड़ी पहन रही हूँ 2 दिन से, तो मैं ऐसे घर में साड़ी पहनती नहीं हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। साड़ी पहन के मुझे होता नहीं, और मैं कभी करती भी नहीं हूँ। शादी के बाद से मैं कभी नहीं की हूँ। ऐसा ही कोई टाइम आया है तो मुझे करना पड़ा है, तो मैं क्यों, लेकिन ऐसे मैं करती नहीं हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी खिचड़ी में डालने के लिए। तो बाद बाकी जितना भी था मैं सारा रख दूँगी। तो गाइस, आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट्स में बताना। खिचड़ी, मसाला खिचड़ी या फिर खिचड़ी आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट्स में बताना। मुझे भी आप लोग अपनी रेसिपी बताना, मैं आप लोग को अपनी रेसिपी बता रही हूँ। और इसे हम भून लेंगे। उसके बाद मैं अब डाल दूँगी इसमें पालक। और किसको किसको गाइस पालक पसंद है, मुझे तो पालक कैसे भी मैं बनाऊँ मुझे अच्छा ही लगता है, मुझे पसंद है। बचपन में मैं नहीं खाती थी, मुझे नहीं पसंद था, पर अभी मैं खाने लगी हूँ। पहले मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी पालक।
तो पालक को भी भून लेंगे। और सारी सब्जियां ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं सारी सब्जी थोड़ा थोड़ा ली हूँ। और बहुत लोग ना मतलब गोभी, आलू, मटर बस यही डाल के बनाते हैं, और मैं भी ऐसे बनाती हूँ, लेकिन मेरा मर्जी होता है तो मैं सारी सब्जियाँ फिर काट के डाल देती हूँ जो भी मेरे पास रहता है। और इधर देखिए गाइस, मेरा चिकन भी एकदम बन के रेडी है। फिर मैं इसमें नहीं डाली थी चिकन मसाला, तो पतिदेव आके वही पूछे कि चिकन मसाला डाला है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं डाली हूँ, फ्रिज पे रखा हुआ है, आप डाल दीजिए। तो ऐसा होता है गाइस, कभी कभी आके पतिदेव भी हेल्प कर देते हैं मेरा किचन में, और पहले तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देते थे किचन में आके। अभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका भी बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर में रहते हैं, शायद इस वजह से नहीं कर पाते हैं। और आज तो गाइस क्या ही हो गया, मैं क्या ही बताऊं आप लोग को। ये जो कैमरा जो है ना, मेरा फ़ोन गिरने ही वाला था, वो लग गया वहाँ पे ना, वो क्या बोलता है, चॉक बोर्ड रखा हुआ था, वो ना सेल्फी स्टिक में लग गया और वो कैमरा ही गिर जाता, फ़ोन ही गिर जाता, मेरा तो फ़ोन ही फूट जाता आज। फिर मैं कैसे भी करके बचा ली। और ये देखिए यहाँ पे पतिदेव अपना चिकन बना रहे हैं और मैं इधर अपनी सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर, टमाटर, पालक सब कुछ तो डाल ही दी हूँ, सारी सब्जियाँ मैं डाल दी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें मैं धनिया नहीं डाल रही हूँ, धनिया मैं डालूँगी बाद में। तो अब ये सब डाल के मैं इसे फ्राई करके अच्छे से भून लूँगी। और गाइस आप लोग मुझे बताना कि मेरे ऊपर साड़ी कैसा लगता है, मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सूट में अच्छी लगती हूँ, पर मैं नहीं पहनती हूँ इस वजह से ना कि साड़ी पहनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। और आप लोग भी देख रहे हो कि मैं कोई पिनअप भी नहीं करके रखी हूँ, ऐसे ही बस साड़ी लपेट ली हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ टोकना, और मैं खिचड़ी जब भी बनाती हूँ इसी टोकने में बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, पूरा भर जाता है पानी अच्छे से, और उसके बाद खिचड़ी भी इसमें अच्छे से पक जाता है, बन जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी मस्टर्ड ऑयल और 1 चम्मच भर के घी डालूँगी। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च। गाइस आप लोग खिचड़ी कैसे बनाते हो कमेंट्स में बताना। और उसके बाद तेल गरम हो जाएगा, जब घी भी और तेल भी जब दोनों गरम हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा और लाल मिर्च। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसे हम भून लेंगे। और अभी हम इसमें डाल देंगे वो जो अदरक लहसुन हम बचा के रखे थे पेस्ट, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और पहले तो गाइस मतलब मैं जब भी बनाती हूँ तो टमाटर, धनिया पत्ता, लहसुन की कलियाँ बहुत कुछ ऐड करती हूँ, पर आज मैं उतना सब कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, रात भी हो चुका था बहुत, तो खिचड़ी बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। तो मैं यहाँ पे चना दाल और चावल को भिगो के रख दी थी आधा घंटा पहले, और मैं इसे 2-3 पानी से धो के इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी और भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और पता है गाइस आज क्या हुआ, भूनते भूनते ना जब मैं भून रही थी उस टाइम पे ये टुकड़ा उलटने ही वाला था, तो फिर मैं जल्दी से ये कपड़े से पकड़ ली, नहीं तो आज ये भी गिर जाता। आज पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा सब कुछ होते जा रहा है। उसके बाद मैं इसमें 2 बार भर के पानी डाल दूँगी, पूरा टुकड़ा को मैं भर दूँगी पानी डाल के। और बीच बीच में ना इसे खिचड़ी को चलाना होता है, नहीं तो नीचे से ना चिपक जाएगा आपका। और जब भी आपका टुकड़ा गर्म होना, तेल गर्म हो जाए, तभी आप ऐसे प्याज व्याज डाल के बनाते हो, लहसुन अदरक डाल के, तभी जब गर्म हो जाए टुकड़ा तभी आप डालना, नहीं तो लहसुन अदरक का पेस्ट चिपक गया ना तो फिर आपका खिचड़ी भी चिपकने लगेगा। फिर मैं यहाँ पे हल्दी डाल दी और मैं अभी यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। और जब नमक डालेंगे ना तो फिर सोच समझ के डालिएगा, नहीं तो यहाँ पर ना बहुत बारी ना ऐसा होता है कि खिचड़ी में भी बहुत ज़्यादा नमक डाल देते हैं और सब्ज़ी में भी नमक रहता है, तो फिर जब सब्ज़ी ऐड करते हैं खिचड़ी में
तो वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाता है, नमक नमक हो जाता है। तो इसीलिए ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। खिचड़ी में जितना पड़ता है ना उससे थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि जब आप सब्जी डालेंगे तो वो पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दी। और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी चोखा के लिए, 3 आलू। और जब भी मैं सब्जी वाला खिचड़ी बनाती हूँ तो मैं चोखा बनाती हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे सब्जी नहीं पसंद है खिचड़ी के साथ, मुझे चोखा पसंद है। चोखा, अचार, खिचड़ी और पापड़, ये तो सभी को पसंद होगा। और मैं खिचड़ी में जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो तीसी भी डालती हूँ भून के, पर इस बार मेरे पास तीसी नहीं था तो फिर मैं नहीं डाली। और ये देखिए गाइस, खिचड़ी भी मेरा पक गया है। इधर सब्जी भी हो चुका था, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। और उधर सब्जी भी हो चुका है, सब्जी में भी मैं पानी डाल दी हूँ और आधा सब्जी निकाल के मैं रख ली भून करके। और खिचड़ी में यहाँ पे मैं डालती हूँ धनिया, हरा धनिया का पत्ता। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था खिचड़ी में, तो फिर मैं इसमें पानी भी डाली बाद में। और अब मैं इधर सब्जी निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे बर्तन भी मैं सोची कि अभी धो लेती हूँ। और जब भी ऐसा होता है ना, मैं रात को ही बर्तन धोना ज़्यादातर पसंद करती हूँ, सारा काम वाम ख़त्म करके। क्योंकि सुबह सुबह किचन जितना खाली रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह तो किसी के भी घर में इतना ज़्यादा हलचल रहता है, सुबह सुबह बच्चे का स्कूल रहता है, हस्बैंड का ऑफिस रहता है, तो सुबह सुबह तो इतना भाग दौड़ रहता है, तो कौन बर्तन धोएगा ना। इसीलिए मैं रात को ही तो बर्तन धो लेती हूँ, रात को ही मैं सही समझती हूँ बर्तन धो लेना। और यहाँ पर मैं सब्जी निकाल के रख ली। ये देखिए गाइस आप लोग, और आप लोग कब धोना पसंद करते हैं गाइस बर्तन? तो गाइस आजकल तो कुछ ऐसा ही चल रहा है ना कि क्या ही बोले, ऐसा दिन जा रहा है ना कि सुबह होता है और रात हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। सुबह से रात हो जाता है, इतना जल्दी दिन बीत जाता है ना, 12 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। उठने के बाद 12 कब बज जाता है, पूजा वूजा करते ही पता ही नहीं चलता है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई बर्तन धोने के लिए, तो मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी सारा। और तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन से सोच रही हूँ कि मैं सुबह को पूजा करूँ। ऐसे उठती हूँ और उठने के बाद क्या होता है कि मैं पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ। उसके बाद पतिदेव ऑफिस जाते हैं, 10:10 में या 10:15 में पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो ऐसे भी मेरा पूजा जो है ना, पूजा मेरा 11 साढ़े 11 बजे तक हो जाता है। तो पता नहीं क्यों ना मेरे मन में अब ऐसा आ रहा है ये सारी चीज़ें कि पूजा सुबह करना चाहिए, उठने के बाद करना चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। सुबह मैं पूजा अगर उठ भी जाती हूँ तो पूजा नहीं कर पा रही हूँ, किसी न किसी वजह से मैं कोई ना कोई काम में लग जाती हूँ, तो मैं पूजा सुबह नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना हो रही है मेरे साथ कि मुझे लगता है मेरे मन में ये चीज़ आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है कि मुझे सुबह सुबह पूजा करना चाहिए। उठ के सुबह सुबह मैं पूजा करूँ, उसके बाद लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, तो सुबह उठ के मैं पूजा करूँ, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये साल तो गाइस ख़त्म ही है, आप लोगों को पता ही है ये साल ख़त्म ही है, दिसंबर ख़त्म ही है। तो अब नया साल जो आएगा जनवरी, मैं इस साल में सोच रही हूँ ना ये सारी चीज़ों को मैं ठीक करूँ। मैं सुबह उठूँ, सुबह पूजा करूँ, उसके बाद जाके मैं ब्रेकफास्ट लंच बनाऊँ। क्योंकि पूजा तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है, मन शांत रहता है, वो भी ठीक है, लेकिन वो जो अंदर से फीलिंग्स है ना, वो कह रहा है कि नहीं सुबह पूजा करना चाहिए। सुबह पूजा करने से तो यही चीज़ है कि मैं अब से सुबह पूजा करूँगी, सुबह उठूँगी और सुबह सुबह पूजा करूँगी, तभी जाके मैं ब्रेकफास्ट लंच बनाऊँगी। ऐसे में क्या होगा कि सुबह उठने से मेरा टाइम टेबल भी चेंज हो जाएगा। और फिर कुछ टाइम बाद मेरी बेटी का एडमिशन भी करवाना है मार्च अप्रैल में, तो फिर उस टाइम पे जाके ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा,
क्योंकि अभी से ही मैं मैनेज कर लूँगी ना, तो उस टाइम में जाके मुझे और ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो उस टाइम पे फिर मेरा तो एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाने वाला है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से ही चीज़ों को ठीक करती हूँ। और ऐसे भी बाबू 2.5 साल की हो गई है, तो गाइस मैं पहले भी जो बाबू के होने से पहले भी मैं पूजा करती थी। सुबह उठने के बाद नहा के पूजा करती थी, तभी जाके मैं चाय बनाती थी, लंच बनाती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी। तो पहले मैं पूजा करती थी नहा के, उसके बाद जाके मैं करती थी, किचन में जाती थी और तभी जाके मैं ब्रेकफास्ट लंच बनाती थी। और अभी बाबू के होने के बाद ना ये सारी चीज़ें ना नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बेटी भी मेरी जो है ना छोटी सी थी, और अकेले इसको मैनेज करना, अकेले इसको संभालना, अकेले इसको खिलाना, अकेले ही रखना, घर का काम, क्योंकि घर में कोई होना तो हेल्प हो जाता है कि चलो आधा घंटा 1 घंटा कोई रख लेंगे तो मैं कोई और काम कर लूँगी। तो पति देव का तो ऑफिस होता है, तो वो कैसे रखेंगे, घर में कोई होते नहीं है। पहले मम्मी पापा रहते थे तो वो लोग भी छत पे ही रहते थे, मुझे अकेले नीचे में रहना पड़ता था। तो मैं ही बच्चे को लेके सारा दिन रखती थी और सारा दिन घर का काम भी होता था, बच्चे को भी रखती थी। तो फिर उस टाइम पे ना मेरा घर का जो पूरा टाइम टेबल है, मेरा जो टाइम टेबल है वो सारा ना चेंज हो गया। तो वो सब कुछ चेंज हो गया, तो वही सब चीज़ मैं सोच रही हूँ कि इस ईयर से, नए साल से मैं वो सारी चीज़ों को ना मैं ठीक करूँगी। क्योंकि मेरा आदत भी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये लेट उठने के वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं ठीक करूँ। और सुबह उठने में क्या ही हर्ज है, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है। पहले मैं उठती थी गाइस 5 बजे, और शादी से पहले भी मैं उठती थी 5 बजे, लेकिन अभी जो बाबू के होने के बाद जो है ना पूरा ही मेरे घर का टाइम टेबल, घर का नहीं मेरा टाइम टेबल, तो घर का ही टाइम टेबल चेंज हो गया मेरे वजह से। क्योंकि मैं अपना टाइम टेबल जब तक ठीक नहीं करूँगी तो घर का टाइम टेबल कैसे ठीक कर पाऊँगी, बच्चे का टाइम टेबल कैसे ठीक करवाऊँगी। तो वही चीज़ है कि मैं अब सोच रही हूँ कि नहीं, अब मैं सुबह उठूँगी और सुबह उठने के बाद ही सब चीज़ ठीक होगा और टाइम टेबल ठीक होगा। और फिर बाबू का कुछ दिन बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगी, तो उस टाइम तक मेरा आदत भी बन जाएगा और फिर उस टाइम पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो गाइज़ आप लोग बताना कि आप लोग इस साल क्या ठीक करने वाले हो। और मैं ऐसा पिछले साल में बहुत सोच ली, मतलब इस साल में 2024 में बहुत सोची मैं इसी बार अब टाइम टेबल चेंज करूँगी, अब टाइम टेबल चेंज करूँगी, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैं टाइम टेबल चेंज करके ही रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है जनवरी में, फरवरी में कितना ठंड होने वाला है। पर फिर भी अगर मैं ठंड की वजह से नहीं उठी ना, तो ये मेरा मिस्टेक होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं उठूँगी, चाहे ठंड भी हो तो भी मैं उठूँगी। तो यही चीज़ है कि सुबह उठने से अच्छा ही होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सुबह ही उठना चाहिए। इससे हमारा जो काम है ना वो भी टाइम पे हो जाता है और सारा दिन फ्री रहते हैं। और लेट उठने से क्या होता है, मन भी फ्रेश नहीं होता है, खुद भी फ्रेश नहीं होते हैं, और जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ काम ख़राब हो ही जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ उल्टा हो ही जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने टाइम में उठती थी 8 बजे, कभी 7 बजे, तो कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी हमको। लेकिन फिर भी पूजा करने का टाइम ना मुझे लग रहा है गलत है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, जल्दी उठूँगी और बच्चे का स्कूल भी हो जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें भी मैं सोच रही हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जल्दी उठूँगी। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि आप लोग इस साल क्या ठीक करने वाले हो। मैं तो अपना टाइम टेबल, उठने का टाइम टेबल ठीक करने वाली हूँ और पूजा करने का टाइम टेबल मैं चेंज करने वाली हूँ। इस साल मैं यही करूँगी। बाद बाकी तो मेरे अंदर ऐसा कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ठीक करूँ। हाँ, लेकिन इस चीज़ का मुझे लग रहा है कि 2 साल 2.5 साल से मेरा ये सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो गया है टाइम टेबल, तो मैं इसको ठीक करूँ। और जब खुद के अंदर से ये चीज़ लगता है ना, तो सच में गाइस आपको अगर लगता है कि आप गलत कर रहे हो, और ये चीज़ ना नेगेटिव चीज़ भी है, क्योंकि सुबह सुबह उठना अच्छी बात होती है, और मेरे वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, इस वजह से नहीं तो पति देव उठते हैं
और नहीं मेरी बेटी उठती है, तो इसीलिए मैं सुबह उठूँगी तभी तो वो लोग भी उठ जाएंगे। मैं सोई रहती हूँ और ये लोग भी सोए रहते हैं। तो यही चीज़ है कि सुबह उठने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। और एक चीज़ मुझे बहुत लोग बोले कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों नहीं किए या फिर बेबी को ड्रेस क्यों नहीं पहनाए। तो गाइज़ उस दिन क्या हुआ ना कि मेरी बेटी गिर गई थी, उसको चोट लग गया था लिप्स में और थोड़ा सा दांत भी टूट गया। ऐसे भी उसका दांत ख़राब हो चुका है, सड़ा चुकी है पूरा दांत को चॉकलेट खा के। तो इसी वजह से मैं सुबह इसको रेडी नहीं कर पाई। नहा दी थी मैं सुबह सुबह इसको, लेकिन फिर मैं रेडी नहीं कर पाई क्योंकि ये गिर ही गई थी तो मैं क्या करती। और वैसे भी गाइस क्रिसमस जो है हम लोग का है नहीं। क्रिसमस है क्रिश्चियन का, हम लोग का नहीं है। हम लोग क्रिश्चियन है ही नहीं, हम लोग का क्रिसमस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ, मैं मानती हूँ। मैं क्रिसमस को, मैं सभी भगवान को मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान किसी न किसी रूप में तो होते ही है, या फिर वो गॉड के रूप में हो, या फिर हम लोग जाते हैं ढेर पे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो हम वहाँ भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। और शादी से पहले मैं जाती थी क्रिसमस डे के दिन, तो अभी मैं नहीं जाती हूँ। शादी के बाद मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में ही है, मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ किसी न किसी वजह से। और इस बार मैं सोची थी कि मैं जाऊँगी और यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है कि मैं जा पाऊँ क्योंकि जो लोग हैं ना हम जैसे, वो नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं वो लोग का है क्रिश्चियन तो कैसे जाए। तो ये सारी बातें हो जाती है और मैं नहीं मानती इस बात को क्योंकि भगवान तो किसी न किसी रूप में होते ही हैं। अब वो गॉड के रूप में हो या मस्जिद में हो या फिर मंदिर में हो, भगवान तो सभी रूप में होते हैं। मुझे लगता है भगवान तो कहीं ना कहीं है ही, तभी तो सृष्टि चल रही है। तो आज मैं बहुत ज्ञान की बातें कर रही हूँ, लेकिन ऐसी मैं हूँ नहीं। मेरे पति देव बोलेंगे कि बड़ी ज्ञान की बात कर रही हूँ, और वो मेरे वीडियो देखेंगे तो मुझे बोलेंगे कि बड़ी ज्ञान की बात करती हो लेकिन ऐसे तुम हो। तो गाइस घर में क्या होता है वो चीज़ तो अलग हो गया ना। अब हस्बैंड या वाइफ को लगता है कि नहीं इनको कुछ नहीं आता, ये ऐसी नहीं है, लेकिन बच्चे बनने में और बच्चे जैसे बन के रहने में और मैच्योरिटी दिखाने में, तो बच्चे जैसे बन के रहने में मुझे लगता है कि फ़ायदा है। तो इसीलिए मैं उनके पास बच्ची बन के रहती हूँ, मैच्योरिटी नहीं दिखाती हूँ। और जब भी मैं ऐसी बात करती हूँ ना तो उसको लगता है अरे ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो यही चीज़ है। और ये देखिए गाइस मेरा खिचड़ी भी बन के रेडी है। बातों बातों में मैं कहाँ से कहाँ चली गई और मैं बर्तन भी धो ली, खिचड़ी भी बन के रेडी है, खिचड़ी में तड़का भी लगा दी। और गाइस ये देखिए खिचड़ी, तो मैं अपनी बेटी के लिए खिचड़ी निकाल रही हूँ और मैं अपनी बेटी को पहले खिला दूँगी खिचड़ी, उसके बाद फिर मैं पतिदेव को दूँगी और फिर मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे खिचड़ी ठंडा हो रहा है, मैं ठंडा करके खिला रही हूँ। तो मैं आज किचन में ही बैठ के बेटी को खिलाऊँगी क्योंकि उधर पतिदेव कुछ काम कर रहे हैं। अगर उधर गई मैं तो ये पापा को डिस्टर्ब करने लगेगी और ये अपना खाना भी फिनिश नहीं करेगी। तो यही चीज़ है कि मैं यहाँ पे बैठ के खिला दूँगी। और इसे ना पता नहीं पापा से कितना ज़्यादा प्यार है कि पापा को देख लेना तो फिर मेरा भी वैल्यू नहीं घटती है। तो यही बात है कि मैं यहाँ पे किचन में खिला रही हूँ। अगर मैं वहाँ लेके जाऊँ और ये बोलेगी कि मैं नहीं खाऊँगी तो मतलब नहीं ही खाएगी, ये ऐसी है। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं इसको किचन में ही खिला देती हूँ, उसके बाद जाके मैं पतिदेव को दूँगी, फिर मैं खाऊँगी। और आज का गाइस हम लोग का डिनर है ये खिचड़ी। तो आप लोग आज डिनर में क्या खाए कमेंट्स में बताइएगा। और मैं तो यहाँ खिचड़ी चोखा खा के सो रही हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।